ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना है। सालों पहले एक जंगल में डिम्पी नाम की बूढ़ी बकरी रहती थी, जिसके 5 बच्चे थे। बकरी रोजाना बाहर जाती थी और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, जिसकी नजर बकरी के बच्चों पर थी। वो मौका तलाशता था कि कब बकरी बाहर जाए और वो बकरी के बच्चों को खाए। बकरी को भी इसके बारे में पता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचने के तरीके बताती रहती थी। बकरी हमेशा कहती थी कि भेड़िया बहुत चालाक होता है और उसकी आवाज भारी और पैर काले होते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगी। मुझे 100 काम आ सकते हैं। तुम्हारे लिए खाना लेने बाहर भी जाना पड़ सकता है। भेड़िए की सख्त नजर तुम पर है। भेड़िए बहुत चालाक होते हैं। वो समय आने पर अपनी आवाज बदल के भी छल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। ठीक है माँ। फिर एक दिन बकरी को खाना लेने के लिए दूर जाना था। उसने अपने सारे बच्चों को बुलाकर समझाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ और आज खाना लेने दूर जाना पड़ रहा है। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक घर का दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम आपके आने पे ही दरवाजा खोलेंगे। आप चिंता ना कीजिए। सभी बच्चों ने कहा कि वो अपना ख्याल रखेंगे और माँ को खुशी खुशी विदा कर दिया। बकरी के जाने के बाद ना जाने कैसे भेड़िए को भनक लग गई कि बकरी घर पर नहीं है, बच्चे अकेले हैं। आज तो बहुत मजा आएगा। बकरी के छोटे छोटे बच्चे खाने को मिलेंगे। मुझे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। इतनी देर में भेड़िया वहां आ पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चों ने एक साथ पूछा कि कौन है। तब भेड़िए ने कहा, बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। है माँ? माँ इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज ऐसी नहीं है। हमारी माँ की आवाज तो बहुत सुरीली और प्यारी है और तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, कौवे की तरह बदसूरत। हाँ, सारे मुझ पे और मेरी आवाज पे हंस रहे हैं। ये बच्चे इतनी जल्दी हाथ आने वाले नहीं हैं। बकरी ने इन्हें खूब समझाया बुझाया है। तब भेड़िया सोचने लगा कि बच्चे इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे। उसे पता था कि शहद चखने से आवाज मीठी हो जाती है। उसने जल्दी से जंगल के आसपास मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा और शहद खाने लगा। तभी मधुमक्खियों का झुंड भेड़िए पे बरस पड़ा और डंक मारने लगा। चोर भेड़िया हमारा शहद चुरा रहा है, भाग जाओ यहाँ से। आज मुझे शिकार फंसाना है और उसके लिए मुझे अपनी आवाज मीठी करनी है। शहद तो खा के ही रहूंगा, चाहे जितना डंक मारे। भेड़िया ने मधुमक्खियों से खुद को जैसे तैसे संभाला और दोबारा बकरी के घर पहुंचा। भेड़िया ने फिर दरवाजा खटखटाया और कहा कि बच्चों, दरवाजा खोलो। बच्चों ने पूछा, कौन है? तभी भेड़िए ने उनकी माँ की आवाज में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस बार मधुर आवाज सुनकर बच्चों ने सोचा कि शायद उनकी माँ ही आ गई। उनमें से छोटा बच्चा बहुत चालाक था। उसने कहा, रुको, ऐसे ही किसी के भी झांसे में मत आओ, मुझे पहले देखने दो। बच्चे ने दरवाजे के नीचे से देखा। ये हमारी माँ नहीं है, ये तो कोई और है जो माँ की आवाज बदल के हमें बेवकूफ बना रहा है। इसके पैर तो काले हैं। सभी बच्चों ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ के पैर गोरे हैं, लेकिन तुम्हारे पैर काले हैं। तुम्हारे पैर तो भालू जैसे काले हैं। तुम भेड़िए हो। बड़े ही चालाक बच्चे हैं। अब क्या करूं? लगता है आज अरमानों पे पानी फिर जाएगा। एक बार फिर से भेड़िए को खाली हाथ लौटना पड़ा। लौटते समय उसे रास्ते में एक आटे की चक्की दिखी और भेड़िए के दिमाग में एक तरकीब सूझी। आहा, बकरी के बच्चे कह रहे थे उनकी माँ के पैर गोरे हैं, तो मैं भी अपने पैरों को गोरा कर लेता हूँ। उसने जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे आटे को अपने पैरों पर लगाया। अब भेड़िए के पैर भी सफेद हो गए और वो दोबारा बकरी के घर पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। कौन है? फिर भेड़िए ने आवाज बदलकर दरवाजा खोलने के लिए कहा, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आ गई तुम्हारे लिए खाना लेकर। जल्दी दरवाजा खोलो। इस बार आवाज भी माँ के जैसी थी और पैर भी सफेद थे। ये देखकर सब दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। तभी बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोला, ये माँ नहीं है, मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा है। दरवाजा मत खोलो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे पर माँ नहीं बल्कि भेड़िया है। सारे बच्चे डर जाते हैं। बहुत तड़पाया तुम सबने।
अब कौन बचाएगा तुम्हें? सभी उससे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। नहीं, हमें मत खाओ, हमें छोड़ दो। भेड़िए ने किसी भी बच्चे पे तरस न खाया और एक एक करके चारों बच्चों को पकड़कर थैले में भर लिया। जल्दबाजी में भेड़िया भूल गया कि बकरी के 5 बच्चे हैं। अब बकरी के बच्चे से भरा थैला लेकर भेड़िया अपनी गुफा की ओर जाने लगा। बकरी का सबसे छोटा बच्चा छुप गया था। तभी कुछ देर बाद बूढ़ी बकरी डिम्पी अपने घर पहुंचती है और वहां पर सब कुछ बिखरा देखकर बहुत डर जाती है। मेरे बच्चे कहाँ गए? तभी उसका घर में छुपा हुआ एक बच्चा डर सहम कर बाहर आता है। माँ, सब भाई बहनों को भेड़िया ले गया। मैं किसी तरह छुप गया था। सभी बात सुनकर डिम्पी बहुत घबरा गई कि कहीं भेड़िया उसके बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वो भेड़िए को सबक सिखाने और बच्चों को बचाने के लिए उस गुफा की ओर चल पड़ी। उधर बच्चों को उठाकर ले जा रहा भेड़िया चलते चलते थक गया। उफ, मैं तो बहुत थक गया। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेता हूँ। भेड़िया रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आ गई। तभी बूढ़ी बकरी डिम्पी वहीं पहुंच गई। उसने भेड़िए को सोते हुए देखा और चुपके से अपने बच्चों से भरा थैला खोलकर सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया। फिर डिम्पी ने फटाफट बच्चों की मदद से थैले में पत्थर भर दिए और सभी पास की झाड़ियों में छुप गए। मेरे बच्चों को उठा ले जाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। कुछ देर बाद जब भेड़िया उठा तो थैला लेकर गुफा की ओर चलने लगा। उसे इस बार थैला थोड़ा भारी लग रहा था। है? ये थैला इतना भारी भारी कैसे लग रहा है? हाँ, शायद मैं बहुत थक गया हूँ, इसीलिए मुझे भारी लग रहा है। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि थैले में क्या है। चलते चलते रास्ते में एक बड़ी नदी मिली जिसे पार करके उसे अपनी गुफा में पहुंचना था। जैसे ही वो नींद में पत्थर से भरा थैला लेकर गया, वो वहां नदी में डूबने लगा। बचाओ बचाओ, मैं पानी में डूब जाऊंगा, मुझे बचाओ। भेड़िया पानी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता और धीरे धीरे करके पानी में डूब जाता है। ये देखकर बकरी और उसके बच्चे बहुत खुश हुए। शुक्र है माँ, तुम समय से आ गई और हमें बचा लिया। कैसे ना आती मेरे बच्चों। माँ हर जगह अपने बच्चों के लिए आ जाती है। इस भेड़िए को तो इसके किए की सजा मिलनी ही थी, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ छल किया और छल से तुम्हें ले गया। किसी के भी साथ धोखा या छल नहीं करना चाहिए। गलत करने का नतीजा भी गलत ही होता है। उसका नतीजा उसे मिल गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।